विधानसभा चुनाव को लेकर जो है एक तरफ जहां भाजपा परिवर्तन यात्रा चला रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार यानी कि जेएमएम, कांग्रेस और राजद की ओर से जो है मैया सम्मान यात्रा चलाई जा रही है। इसी को देखते हुए जो है आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर की ओर से जो है लगातार, हालांकि झारखंड के जितने भी संगठन है वह बैठक कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वह झारखंड मुक्ति मोर्चा की बैठक की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां की तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो जिला हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, सभी कार्यकर्ता यहां पर पहुंच रहे हैं और किस तरीके से योजनाओं का लाभ जो है मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा, उसको लेकर चुनावी रणनीति पर जो है तैयारियां चल रही है और कमर कस चुके। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस बैठक में पहुंचे थे। इस वक्त जो दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, समन्वय समिति के सदस्य और केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे, वह क्या कुछ कह रहे हैं इन तमाम बैठकों को लेकर और यात्राओं को लेकर, चूँकि फिर 2 तारीख को पीएम मोदी की हजारीबाग दौरे हैं, उसको लेकर क्या कुछ उन्होंने जो है कहा है, क्या कुछ मांग किया है और जिस तरीके से जो है एक तरफ मैया सम्मान यात्रा जो चलाई जा रही है उसको लेकर जो है क्या कुछ कहना है, यह कुछ आप देखिए। जगह न्यूज राशि है वो सिर्फ मैया सम्मान योजना ही नहीं, बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो पैसे के कमी के कारण धरातल पे अभी हम नहीं उतार पा रहे हैं। महिलाओं का जो राशि है 1,000 रुपया महीना, 12,000 रुपया साल में, उसको भी हम बढ़ाने का काम करेंगे। और जो योजनाएं लंबित है पैसे के कमी के कारण, वो योजनाएं भी चालू होगी, नई योजनाएं भी लागू होगी। और जब हमारा पैसा केंद्र सरकार के पास है, वो हमारा हक का पैसा है, हम उस हक के पैसे को मांग रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री आते हैं, चुप्पी साधे रहते हैं, कोई जवाब उस पर नहीं। 12 पहले लोकसभा के सदस्य थे, उनके तरफ से कोई आवाज़ लोकसभा के अंदर में नहीं उठाया जाता था। हम लोग तो चिल्लाते रहे हैं, अखबार के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, जो भी माध्यम हमारे पास है उससे हम लोग देश के प्रधानमंत्री को अवगत कराते रहे हैं, अपनी गुहार लगाते रहे हैं। लेकिन जो हमारा हक है, जो हमारा अधिकार है, वो भी केंद्र सरकार और इस देश के प्रधानमंत्री नहीं देना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार नहीं है। ये वैसा राज्य है जो भारतीय जनता पार्टी समर्थित नहीं है, और वैसे राज्य जो भारतीय जनता पार्टी समर्थित राज्य नहीं है, उन राज्यों के साथ में किस तरह का व्यवहार होता है और किस तरह का सौतेलापन केंद्र का दिखता है, ये आपको समझ में आ गया हो। देखिए, आज उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का यहाँ पर बैठक हुआ है और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के 6 जिले, उसमें 1-2 जिला दक्षिणी छोटा नागपुर का भी था, और उन प्रमंडल के साथियों के साथ में हम लोगों ने आज बैठक की है। और बैठक में संगठनिक जो हमारा ढांचा है, जो स्वरूप है, उस संगठनिक ढांचे को कैसे और मजबूती हम लोग प्रदान करें, संगठन में और गति कैसे लाई जाए, सरकार के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, उन योजनाओं का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे मिले, इन सारे विषयों पर हम लोगों ने चर्चा की। और पूरे राज्य में जो मैया सम्मान यात्रा जो चलाया जा रहा है, उस यात्रा में पार्टी के लोगों के तरफ से किस तरह से सहयोग किया जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो महिला लाभार्थी हैं या ज़्यादा से ज़्यादा जो महिलाएं हैं, उनकी भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो, इन सारे विषयों पर हम लोगों ने आज चर्चा की है, बातचीत की है। और बहुत सकारात्मक सुझाव पार्टी के साथियों का आया है, उन सुझावों को भी हम आत्मसात कर रहे हैं और उनके सुझावों पर भी अमल करने का काम किया जाएगा पार्टी की तरफ से। सर, संथाल प्रमंडल की भी बैठक आप दुमका में करने का निर्णय जी जी, और संथाल झामुमो का गढ़ के तौर पे पहचान रही है, संथाल को लेकर किस तरह से रणनीति खास तौर पर क्या चर्चा होगा? देखिए, ये बात तो सही है कि संथाल परगना झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ रहा है, कोलान झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम राज्य के 24 जिले में
जिस तरह से हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, जिस तरह से हमारा प्रतिनिधित्व वहाँ से हो रहा है, हम पूरे राज्य में अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, उस संगठन को गति दे रहे हैं और पूरे ज़ोर शोर से हम आने वाले विधानसभा चुनाव की ओर अग्रसर भी हैं और उसकी तैयारी भी हमारी उसी हिसाब से चल रही है। कल हम संथाल परगना में हम लोग रहेंगे और संथाल परगना के जो 6 ज़िले हैं उन ज़िला के साथियों के साथ में हम लोगों की बैठक होगी दुमका में, और वहाँ पे जो माननीय विधायक गण है, जो सांसद गण है या पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारी गण है, सारे लोग उस बैठक में शामिल होंगे और सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। मैया सम्मान यात्रा जो चलाया जा रहा है उस पर भी हम चर्चा करेंगे और आने वाले दिन में जो विधानसभा का चुनाव है उस विधानसभा चुनाव में हम किस तरह से जो विरोधी पार्टी हमारा है, जो विरोधी लोग हैं, उनको हम कैसे जवाब देंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पर चर्चा में लाएंगे। और स्पष्ट रूप से मैं आपको बता दूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगा और जो शक्तियां हमारे खिलाफ लगातार साजिश रच रही हैं उन शक्तियों को हम लोग परास्त भी करेंगे। सर, एक और सवाल, प्रधानमंत्री फिर से हजारीबाग में 2 तारीख को आ रहे, आप लोगों को क्या लग रहा है? देखिए, वो फिर से आए, बार बार आए, वो जितनी बार आएंगे झारखंड उतना ज़्यादा ही झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन को लाभ होने वाला है। अभी जितने नेता भारतीय जनता पार्टी के इस राज्य में घूम रहे हैं, आप उनके कार्यक्रमों को देख लें, उनके कार्यक्रमों के विजुअल को देख लें और उससे आपको समझ में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यक्रम चल रहा है परिवर्तन यात्रा, तो लोगों का उपस्थिति इस बात का संकेत है कि ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी में ही परिवर्तन लाए। और सवाल, अमर बावरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है सर, और जो आपकी सरकार ने अभी हाल ही में परीक्षा लिया था जेपीएससी सीजीएल का, उस पे वो सवाल उठा रहे थे, कह रहे थे फिर से गड़बड़ी हुई है। देखिए ये लोग वही लोग हैं जो सिर्फ सवाल उठाते हैं। पिछले बार भी ये लोगों ने सवाल उठाया था, जेपीएससी पे भी सवाल उठाया था। यही सरकार के मुखिया किस तरह से जेपीएससी का सफल परीक्षा भी लिए, उसका रिजल्ट भी आया और आज उस पर कोई उंगली नहीं उठा पाया। तो इस तरह के लोग हैं जो सवाल उठाते हैं। अगर कुछ है तो वो भी सामने आएगा, इसमें हाय तौबा करने वाली कौन सी बात है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी इस राज्य के युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने का काम कर रही है और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन बर्दाश्त नहीं करेगा। जगह न्यूज़ राशिद में कौशल कुमार। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेके न्यूज़ नेटवर्क को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।